2019 में हमने ये रोड अफ्तार का सिलसिला शुरू किया था। लाहौर की जो बड़ी अफ्तारियाँ हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है रोड अफ्तार प्रोग्राम है। जो बेचारे मुसाफिर हज़रात हैं और अफ्तारी के टाइम पे जो है वो घर पे नहीं पहुँच पाते, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हम ये अफ्तार का बंदोबस्त करते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हम एक तो हाइजेनिक फूड तैयार करें, हमारा अपना किचन है जहाँ पे हम ये सारा खाना तैयार करते हैं। भूख जो होती है, भूख की वजह से बहुत लोग जो हैं वो भूख की वजह से गुनाह करते हैं। जो डेली का खर्चा है वो तकरीबन 8 से 9 लाख रुपया डेली का हमारा सारा दस्तरखानों का खर्चा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसे दस्तरखान पे जहां पे इफ्तारी करवाई जाती है और पूरा महीना करवाई जाती है और पूरे महीने में कम से कम 2.5 करोड़ की इफ्तारी करवाई जाती है। ये कौन इफ्तारी करवाता है, आए हमारे साथ रहिए, आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, इफ्तारी करवा रहे हैं, पूरा महीना रमज़ान का आप इफ्तारी करवाते हैं, कौन कौन से ऐसे मुकामात है जहाँ पे इफ्तारी करवाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के हमारे पास इस वक्त 8 जो है वो जगह जहाँ पे हम इफ्तारी करवा रहे हैं वो चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अलवासे वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से हम हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े जो मेन रोड्स हैं वहाँ पे इफ्तारी करवाते हैं। इस वक्त हमारी जनरल हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल और जिन्ना हॉस्पिटल में इफ्तारी चल रही है। इसके अलावा ये मेन वाल्टन रोड है, यहाँ पे चल रही है। फिर बाहर बेदियाँ रोड है, वहाँ पे है निशात कॉलोनी, गाजी रोड। मतलब ये जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ से मुसाफिर हज़रात गुजरते हैं, मुसाफिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे रिक्शा वाले और ये रेडियो वाले जो बेचारे मुसाफिर हज़रात हैं और अफ्तारी के टाइम पे जो है वो घर पे नहीं पहुँच पाते, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हम ये अफ्तार का बंदोबस्त करते हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 8 दस्तरखान है और ये बड़े दस्तरखान हैं और इन पर डेली डिफरेंट मेन्यू के साथ हम जो है वो लोगों को अफ्तार करवाते हैं। हर दिन मेन्यू चेंज होता है, क्या मेन्यू होता है? थोड़ा डिफरेंट कुछ मेन्यू बीच में बता दें। मेन्यू में हमारे पास बीफ कौरमा होता है, चिकन कौरमा है, मटन बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, चना पुलाव है, आज हमारे पास दाल हलीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट मेन्यू के साथ जो है वो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हम एक तो हाइजेनिक फूड तैयार करें, हमारा अपना किचन है जहाँ पे हम ये सारा खाना तैयार करते हैं, और दूसरी हमारी कोशिश होती है कि हम वो खाना लोगों को प्रोवाइड करें जो हम डेली हम ख़ुद खाते हैं। तो एक ही खाना खा खा के जो है वो लोग परेशान हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो इसलिए हमने डेली जो है वो डिफरेंट मेन्यू के साथ हमारे दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। बिलाल भाई, कब से सिलसिला शुरू किया था आपने इफ्तारियों का और कब से चलता आ रहा है? अलवासे वेलफेयर सोसाइटी 2015 से रजिस्टर्ड है और हम अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के अंडर रह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके अंडर रह के हम काम कर रहे हैं। तो 2019 में हमने ये रोड अफ्तार का सिलसिला शुरू किया था। हमने एक दस्तरखान जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ से ये काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारी कोशिश थी कि हम 2 से 3 जो है वो दस्तरखान बढ़ाएं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8 दस्तरखान लग रहे हैं और बहुत बड़े लाहौर की जो बड़ी अफ्तारियाँ हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है रोड अफ्तार प्रोग्राम है। हालात इस तरह के बना दिए गए हैं, ख़ास तौर पे इन 1 साल के अंदर अंदर कि गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हुआ है। तो हमारी कोशिश होती है, हमारे पास यहाँ से लोग जो है वो अपने घर के लिए भी ले जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि अगर हम एक फैमिली को एक महीना रमज़ानुल मुबारक का जिसमें महंगाई भी उरूज पे होती है, हम उस फैमिली के लिए एक वक्त का खाना फराहम कर सकें। तो हमारी कोशिश होती है हम लोगों में खुशियाँ बांटें और लोगों का पेट भरें, क्योंकि भूख जो होती है, भूख की वजह से बहुत लोग जो हैं वो भूख की वजह से गुनाह करते हैं, बुराइयाँ माशरे में फैलती हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इन बुराइयों को समेटें, लोगों को इकट्ठा करें और लोगों को खाना खिलाएं। रोज़ के कितने अफराद के लिए खाना बनता है? हमारा रोज़ का खाना जो है वो 8 दस्तरखानों पे 8 से 9 हज़ार लोगों के लिए जो है वो हमारा ये खाना बनता है मुख्तलिफ़ दस्तरखानों पे। फिर हमारा ये आज हमारी एक टीम जो है वो ये जो
झुग्गियों में लोग रहते हैं उनको जो है वो सर्व करने गई हुई है। तो इस तरह के हमारे भी साथ साथ इवेंट चलते हैं। आज हमने 500 पैक उन लोगों के लिए तैयार किया था, बॉक्स बनाया था, उसमें खजूर, समोसा और चावल थे, वो हमने उनके लिए जो है वो आज भेजा है। तो इस तरह का हमारा, हम हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो लोग बाहर नहीं आ सकते, मरीज़ होते हैं या मरीज़ों के साथ लवाहिकीन होते हैं, हम उनको हॉस्पिटल के अंदर भी प्रोवाइड करते हैं और हॉस्पिटल के बाहर जो है वो हमारा दस्तरखान लगता है, इसी तरह रोड दस्तरखान। कितना खर्चा आ जाता है पूरे रमज़ान में? 30 दिन आप करवाते हैं अफ्तारी। हमारा भाईजान जो डेली का खर्चा है वो तकरीबन 8 से 9 लाख रुपया डेली का हमारा सारा दस्तरखानों का खर्चा है। तो इस तरह ये कुल मिला के कुछ 2, सवा 2, 2.5 करोड़ के करीब जो है वो खर्चा बनता है। अच्छा बिलाल साहब, मुझे ये बताएं कि मैनेज किस तरह कर रहे हैं जो खर्चा आ रहा है, ये सारा किस तरह से मैनेज करते हैं आप? एहसन भाई, हमने जो स्टार्ट किया था वो अपने जो हमारे टीम मेंबर्स थे अलवासे वेलफेयर सोसाइटी के, उन्हीं से स्टार्ट किया था, उन्हीं से डोनेशन से जो है वो हमने ये सिलसिला शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया वैसे वैसे हमें डोनेशंस की ज़रूरत पड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बुखैर हजरात जो है वो शामिल हैं। किसी बंदे ने एक दस्तरखान अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, किसी ने कुछ देग्स अपने ज़िम्मे ली हुई हैं, 1 दिन की अफ्तारी, 2 दिन की अफ्तारी, इस तरह से जो है वो हम डोनर्स को अप्रोच करते हैं और वो हमारे साथ जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो मेरी डोनर हजरात से जो मुझे नाजरीन देख रहे हैं, मेरी अपील है कि आएँ, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर आप राशन की सूरत में हमें जो है वो राशन पैक देना चाहते हैं, हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं, हम सफेद पोश लोगों को घर जाके राशन देते हैं। अगर आप हमारे साथ अफ्तार के प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कोई एक अफ्तार की जगह जो है वो आप अपने ज़िम्मे ले लें, कहीं से खाना बनवा के भेज दें, हमें डोनेशन देना चाहते हैं, हमें डोनेशन दें, हम बनवा लेंगे। इसी तरह से भी आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, हमारे साथ शामिल हों। हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को सर्व कर सकें। हमारी कोशिश है कि हम उतने लोगों को सर्व करें। जी नाज़रीन, आपने बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।